दोस्ती की बेमिसाल कहानियाँ आपने सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी। मैं भी सुनता आया हूँ। ऐसे ही मैंने भी कल्पना की है एक अपने दोस्त की। एक्चुअली एक कल्पना नहीं है, इसे कल्पना कहना गलत है। ये एक रियलिटी है, वास्तविकता है जो मेरे और उस दोस्त के जीवन में होती थी। हालांकि अब जिम्मेदारियां हैं, उसके पास भी इतना टाइम नहीं है, वो भी टाइम नहीं निकाल पाता। मैं जिस दिन मैं फ्री होता हूँ उस दिन वो नहीं होता। उसी उपलक्ष्य में मैंने कुछ लिखा था। वो बॉल मैं बैट लाता था, वो मेरा दोस्त बड़ी दूर से खेलने आता था। वो बॉल मैं बैट लाता था, वो मेरा दोस्त बड़ी दूर से खेलने आता था। एक बात अनोखी थी उसमें, साला लड़कियों से शर्माता था। एक बात अनोखी थी उसमें, साला लड़कियों से शर्माता था। स्कूल का टीचर हमेशा डांटता था, फिर भी स्कूल लेट आता था। स्कूल का टीचर हमेशा डांटता था, फिर भी स्कूल लेट आता था। वो मेरा दोस्त बड़ी दूर से खेलने आता था। हारे जब कुछ नहीं लगता था तो वो कहानियाँ सुनाया करता था। कैसी कहानियाँ सुनाया करता था? अपनी बनाई हुई कहानियाँ। वो उसकी कहानियाँ खुद खुद की बनाई हुई होती थी। उनका शीर्षक वो खुद होता था, रचनाकार भी खुद होता था, लेखनी भी खुद होता था। हर तरीके से वो अपने शब्दों को लिखता रहता था। आई डोंट नो हाउ ही राइट, बट लेकिन जैसा भी लिखता था बहुत अच्छा लिखता था। एक्सप्लेनेशन उसका इतना क्लियर था कि मैं कुछ चीज़ें इतनी बेहतरीन तरीके से समझ जाता था कि वो कहानी भले ही काल्पनिक रहती थी लेकिन वास्तविक लगती थी। उसकी सोच, उसके विचार काफ़ी हटके अलग तरीके का लड़का था। एंड अभी भी जॉब करता है, मेहनत करता है। जब से जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आई हैं वही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। उसके जीवन की गाथाएं सब वही जानता है। किसी ने कहा भी है कि जिस पर बीतती है उसे ही पता चलता है। तो यकीन मानिए ऐसा ही है। जिस पे बीतती है उसे ही पता रहता है, उसके बाद किसी एक बंदे को भी पता नहीं रहता कि उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये सिर्फ वही जानता है जिस पर बीतती है। तो दो लाइनें और हैं। साथ मेरे रहा हमेशा, खड़ा हर मोड़ पर आता था। साथ मेरे रहा हमेशा, खड़ा हर मोड़ पर पाता था। कभी होती लड़ाई अगर तो निहत्था ही आता था। कभी अगर होती लड़ाई तो निहत्था ही आता था। वो मेरा दोस्त बड़ी दूर से खेलने आता था। हर मैच में आधे पैसे लगाता था। सट्टेबाज था बहुत बड़ा। सट्टा तो खेलता ही था, स्पेशली क्रिकेट में चलता था उसका सट्टा। क्योंकि उसे उम्मीद होती थी कोई मारे या ना मारे रन तू ज़रूर मार लेगा। अपने ऊपर खेलता था हमेशा, अपने ऊपर ही लेता था मैच को। सामने वाली टीम में प्लेयर कैसा है, कौन है, उसे कोई मतलब नहीं। उसे अपने ऊपर इतना विश्वास था कि उसे लगता था कि मुझे ये नहीं हरा सकता। हालांकि उसका ये अभिमान था। हारता भी था साला, बहुत हारता था। ऐसा बोलने लगूँ कि सट्टेबाज था तो जीतता ही था, नहीं, कई बारी बहुत पैसे हार जाता था। हमें भी नहीं बताता था कि मैं इतने हार गया। बाद में किसी के थ्रू मुझे पता चलते थे कि आज वो इतने हार गया। फिर वो मुझे क्लास में मिलता था। मेरी सीट और उसकी सीट मिली हुई थी, दोनों एक साथ बैठते थे। अब जब मैं उससे कभी पूछता था कि भाई यार इतने पैसे क्यों लगाता है, हैं तेरे पास काम नहीं है, तेरे माँ बाप तुझे पढ़ा रहे हैं, इतना
इतना खर्चा वो करते हैं तेरे ऊपर, फिर भी तू ये सट्टेबाजी में लगा रहता है। कह रहा कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे छोटा मोटा लॉस था, हो गया, आज हार गया कल जीत जाऊंगा। मैंने कहा कितना हारा? बोला ज़्यादा नहीं हारा, 1500 हार गया। मैंने कहा 1500? 1500 कम होते हैं भाई। हारी हुई रकम अगर 1 रुपये भी है तो कम थोड़ी है, बहुत है। साला बात काट देता था, जब मैं सही मुद्दों पर आता था बात काट देता था। चुटकुले उससे एक से एक सुन लो, चुटकुले बनाने में माहिर। उससे कोई अगर पूछने लगे कि भाई तू इतना खुश क्यों रहता है, तो उसका एक ही जवाब रहता था, भाई आप भी रहो खुश, मैं रोक थोड़ी कि ना रहा हूँ। नहीं यार, तेरे चेहरे पर लगी खुशी है, तुझे टेंशन ही नहीं है कल की, कल क्या होगा, तेरा फ्यूचर क्या है। वो कहता था आने वाले टाइम को आते वक्त देख लेंगे, जब आएगा तब देख लेंगे, जो टाइम अब है उसे क्यों गवा दूँ मैं खुश रहना चाहता हूँ, खुश हूँ और खुश रहता भी हूँ। तो वो मुझे भी इंस्पायर करता था, मैं भी उससे काफ़ी जुड़ा हुआ था, तो उसकी कुछ कुछ बातें मैंने अपने अंदर अंदर भी समर्पण करी हैं भी। हालांकि दोस्त था मेरा अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त था, है दोस्त भी है भी, बट लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इंसान को टाइम समय के साथ साथ बदल देती हैं, ऐसा ही कुछ था। दोस्ती हमारी लाजवाब थी। हालांकि क्लास के बच्चे हमें इग्नोर करते थे, क्यों करते थे? जस्ट बिकॉज ऑफ हमने कभी शो ऑफ नहीं किया, दिखावे के ठोस विरोधी थे। जैसा हमारे पास रहता था वैसा पहनते थे, जैसा रहता था वैसा खाते थे, दिखावे पे नहीं चले कभी भी, ना वो चला ना कभी मैं चला। अब किसी किसी दिन ऐसा हो जाता था, टीचर आया, टीचर पूछने लगा कि भाई, हाँ भाई आज तेरा साथी नहीं आया? तो उसका एक ही जवाब रहता था, सर आज वो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया भाई, किस लिए नहीं आया? सर वो ऐसे ऐसे उसकी ये वो बहाना मार देता था गांव का। गांव गया होगा सर, गांव में तो रहता वो, किसान है, पढ़ाई तो यहाँ दिखावे के लिए करता वो। मेरे अपोजिट बोलता था साला टीचर से हमेशा, लेकिन सच बताऊं तो मोहब्बत बहुत करता था मुझसे। उसका लगाव ऐसा था जैसे आपने देखा हो फेविकोल का लकड़ी से बॉन्ड होता है, ऐसा ही बॉन्ड था हमारा। हमने बहुत इन्जॉय की है स्कूल लाइफ, एंड याद आती है स्कूल लाइफ। चाहते हैं कि स्कूल लाइफ मिले, हम चाहते हैं कि स्कूल में हमें दोबारा एडमिशन मिले, हम वो लाइफ दोबारा जिए जो हमने जी, वो नहीं बल्कि उससे बेहतर जिए। बट लेकिन it is impossible in this time because we have many responsibilities for family, for future career, many more, but एक चीज़ क्लियर है, आप ज़िंदगी का स्वाद लीजिए। ज़िंदगी को स्वाद लेकर यदि आप जिएंगे तो कभी पछतावा होगा तो, लेकिन उतना नहीं होगा जितना टेस्ट ना करने वाले को होगा। मैं अपने दोस्तों के बीच रहा, ऐसे ऐसे दोस्त मिले, कमीने दोस्त भी मिले, कुत्ते दोस्त भी मिले, अच्छे दोस्त भी मिले, सब मिले, लेकिन लाइफ तो दोस्तों में ही है। जो खुशी आपको दोस्त दे सकता है वो आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसे आप खरीद नहीं सकते कभी भी, और ना ही दोबारा बना सकते हैं। वो बॉन्ड नहीं बना सकते आप।
वो एक ही बार बनता है, और जिससे वो बॉन्ड बनता है और बन गया, वो ज़िंदगी भर चलता है। फिर चाहे वो दोस्त आपका आपसे कितनी भी दूर हो, कितनी भी दूर, अनंत भी होगा, तो भी आपका बॉन्ड कमज़ोर नहीं होता है, और आपको उसकी यादें हमेशा 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 आती रहती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यदि आप किसी चीज़ को चाहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, तो उसे कभी खोना मत, चाहे भले वो आपसे दूर ही क्यों ना हो। अगर वो आपसे दूर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी चाहत कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दिखावे की और कहने की बातें हैं। जो एक सही इंसान होता है वो समझदार होता है, उसे सब पता होता है कि मेरा दोस्त किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में है और क्यों मेरे से दूर है। अगर वो समझ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब समझदारी की बात होती है। अब कोई दोस्त है आपका दूर चला गया, भाई क्या पता क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, किस लिए वो चला गया, क्यों चला गया, क्या दिक्कत है उसे, क्या परेशानी है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, ये सब चीज़ सोचनी चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट यही कहना चाहता हूँ कि लिव लाइफ एज ए सेलिब्रिटी, यू आर नॉट अ वेस्टेज, यू आर सुपीरियर, you are winner, you are a hero, hero means everything। जो आप कर सकते हैं वो और कोई कर ही नहीं सकता।